नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। बिहार में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, लेकिन कुछ शर्तों के तहत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पिछले दिनों राज्य में पहली बार डोमिसाइल नीति पर सीधे ऐलान कर दिया था। शुरुआत उन्होंने शिक्षा विभाग से की। बिहार लोक सेवा आयोग की ओर से ली जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा 4 यानी कि TRE 4 से डोमिसाइल नीति लागू करने का उन्होंने ऐलान किया था। उस ऐलान के साथ यह बात चल निकली थी कि अब बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाने वालों की बाढ़ आएगी, क्योंकि नौकरी में इससे प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पॉलिसी पर मुहर लगाते समय साफ किया कि जिनके पास बिहार के शिक्षण संस्थान से मैट्रिक या इंटर का प्रमाण पत्र होगा, उन्हें ही इस नीति का लाभ मिलेगा। अगस्त की पहली कैबिनेट बैठक में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने 36 फैसलों पर सहमति जताई है। इसमें शिक्षक भर्ती के लिए डोमिसाइल नीति के प्रस्ताव पर मुहर लगाना एक अहम बिंदु था। इस प्रस्ताव में लिखा गया है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा संशोधन नियमावली 2025 के गठन के उपरांत बिहार राज्य से शैक्षणिक अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी विद्यालय अध्यापक के पद पर अधिक संख्या में नियुक्त हो सकेंगे। और साथ ही मतलब साफ है कि बिहार में पढ़ने वालों को ही शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्राथमिकता मिलेगी। यानी डोमिसाइल नीति का लाभ उन्हें ही मिलेगा जो बिहार में पढ़ने वाले हैं। बिहार के शिक्षण संस्थान का उनके पास 10th या 12th का सर्टिफिकेट होगा। यानी डोमिसाइल के नाम पर जो आरक्षण जैसी सुविधा मिलेगी, उसके लिए बिहार की शैक्षणिक इकाई का प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पिछले हफ्ते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया था कि शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा के चौथे चरण TRE 4 से ही इसे लागू करने की बात कही गई थी। सीएम ने लिखा था कि वर्ष 2025 में TRE 4 और वर्ष 2026 में TRE 5 का आयोजन किया जाएगा। TRE 5 के आयोजन के पूर्व एस्टेट का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है। अब कैबिनेट ने मुख्यमंत्री के उसी ऐलान पर मुहर लगाई है और एक पंक्ति में स्पष्ट कर दिया है कि आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने से कोई बिहार का निवासी नहीं हो जाएगा, बल्कि यहाँ पढ़ने वालों को ही इसका लाभ मिलेगा। कौन सा? हाँ, कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया? देखिए, आपका 50% ऑलरेडी आरक्षित हो गया, वो तो मूल निवासी का हो गया। 10% आपका इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हो गया है। क्लियर हो गया आपको? अब बच गया आपका 40% जो अनारक्षित था पहले। पिछले कैबिनेट में 35% उसका भी आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण, मूल निवासी। तो 40 का 35 कितना हुआ? 40 जो अनारक्षित था उसमें 35% ऑलरेडी मूल निवासी का हो गया। अब बच गया 65। अब उस 65 का 40% ऑलरेडी अब इस प्रावधान के अनुसार अगर वो मैट्रिक और इंटरमीडिएट पास होंगे तभी वो एलिजिबल होंगे। अब बहुत ही छोटी सी संख्या है जो अब पूरे सूची में अब अनारक्षित रहेगी। बिहार बोर्ड रहेगा कि कोई भी बोर्ड? ये कोई भी बोर्ड होगा, बिहार के कोई भी बोर्ड, ICSE हो सकता है, CBSE हो सकता है, बिहार की शैक्षणिक संस्थाओं में जिन्होंने पास किया हो उन्हीं के लिए। और ये 40% बिल्कुल वर्टिकल है, सभी कैटेगरी में। मतलब अगर आरक्षित भी होगा, SC ST भी होगा, उसका भी 40% और 60% हो गया। कि 40% वो होंगे जो यहीं से पास होंगे, हो सकता है कि मूल निवासी हैं लेकिन कहीं अन्य बाहर के बोर्ड से पास होंगे, तो वो 40-60 पूरे अक्रॉस बोर्ड है। 15% रह गया मोटा मोटी। 40% आपका अनारक्षित हुआ,
40% अनारक्षित में 35% ऑलरेडी महिलाओं का आरक्षण हो गया ना, और वो भी मूल निवासी वाला आरक्षण बच गया 65। अब उस 65 का 40% आपका आरक्षण हो गया। क्लियर हो गया आपको? हाँ, मोटा मोटी क्लियर हो गया आपको? तो मोटा मोटी डोमिसाइल पॉलिसी जो है ओवरऑल लागू हो गई है कि बिहार के मूल निवासियों को ही, अब मूल निवासी या फिर जो यहाँ के मैट्रिक और इंटरमीडिएट या परीक्षा जो पास किए हैं, जो भी 10th एंड 12th उनको मिलेगा। कौन सा? आप मल्टीप्लाई कर लीजिए ना आपको। अगर आप अनारक्षित आपका 40 था, 40 में 35 हो गया आपका आरक्षण, महिला आरक्षण 40 महिला आरक्षण हो गया, 40% में 35% हो गया महिला का आरक्षण, उसमें पुरुष का रह गया 65। अब मतलब पुरुष और महिला अलग जो अनारक्षित हो गया, अब उसका 40% अब हो गया जिसने 10th एंड 12th पास किया। ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? कौन सा? हाँ, जो यहाँ के 12th एंड 12th है, अगर उस कैटेगरी में आएंगे, मतलब वो नॉन, मतलब उस स्मॉल कैटेगरी, वो तो बहुत स्मॉल कैटेगरी है। उनका कहना है यदि दूसरे राज्य के बच्चे यहाँ के बोर्ड से 10th और 12th के, हाँ, जो यहाँ पे पढ़ते होंगे ऑब्वियसली यहाँ के निवासी हुए ना, मोटा मोटी यहीं के निवासी हुए ना। अगर उसने 10th एंड 12th यहीं पास किया तो इस कैटेगरी में 40% में तो आएगा ही होगा। सर, यदि मूल निवासी हैं लेकिन मैट्रिक इंटर आउट ऑफ स्टेट किए हैं दूसरे स्टेट बोर्ड से, तो उनके लिए क्या? उनके लिए ये नहीं होगा ना। उनके लिए तो अगर जैसे आरक्षण है, सपोज को शेड्यूल कास्ट है, जो शेड्यूल कास्ट का नियम तो अलग है, वो तो आरक्षण का नियम अलग है। मैं केवल इतना ही बोल रहा हूं, जो अनारक्षित में भी जो यहाँ 10th एंड 12th पास करेंगे उन्हीं को मिलेगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, मान क्या ले, यहाँ पे कैलकुलेट करिए ना। मैं एग्जैक्ट बताऊं आपको, एग्जैक्ट ठहरी 6% होगा जो बिहार के मात्र 15.6 अब बाहर के हो गए बस। क्लियर हो गया? अभी तक कितने थे सर? हाँ, अभी तक कितने थे? अभी तक तो जो 2 नियम पास हुआ ना, पिछले बार भी पास हुआ। पहले आपका 60 था, फिर 40% अनारक्षित था, उसमें भी 35% महिला हम लोगों ने कर दिया। उसके बाद जो 65 बचा, उतने ही थे, अब उसको भी घटा दिया गया है। अब केवल 15.6 जो पद ऐसे बच गए हैं, और ये दोनों के लिए एलिजिबल है। ये नहीं है कि बिहार के बाहर के, जो बाकी अनारक्षित बच गए 15.6, उसमें सब कंपीट करेंगे। बिहार के निवासी भी कंपीट करेंगे और बिहार के बाहर की भी। मतलब ये नहीं है कि मतलब 15.6 में भी, और मोटा मोटी अगर आप समझ लें कि अगर 10% बाहर के आते होंगे तो 15.6 का भी 10% आप समझ लीजिए, तो 1.5% 2% आपका मतलब बाहर के लोग होंगे और बाकी बिहार के लोग होंगे। मतलब आपका 98%, 95, 98% बिहार के लोग होंगे। क्लियर हो गया आपका? मतलब 15.6 जो है वो टोटल अनारक्षित है। अगर उसमें भी आप 80-10 या 80-20 या 90-10 करेंगे तो मोटा मोटी आपके जो बिहार के जो निवासी हैं उनके लिए मोटा मोटी वो होंगे 98% बिहार के लोग होंगे जो क्वालिफाई हैं। 2% बाहर का कोई होगा। क्लियर हो गया आपको? स्पष्ट हो गया ना? मतलब 2% होगा। क्लियर हुआ आपको? अब इसमें कोई डाउट है? मतलब जो टोटल अनारक्षित है वो 15.6 है, जिसमें फिर बिहार के और बाहर के लोग कंपीट करेंगे। हाँ, दोनों शामिल होंगे। और यूजुअली जो ट्रेंड देखा गया है, अगर 10% भी बाहर का होगा तो 15.6 में 1.5% बाहर के लोग होंगे और बाकी लोग यहां के होंगे। तो आपके अगर 1.5% होगा तो आपका हो गया 98.5 बिहार के लोग होंगे।